वाली 3.4 में प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको क्वेश्चन का जो आखिरी हिस्सा होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, तो आपको नूरी की वर्तमान आयु मान लेना है x और सोनू की वर्तमान आयु मान लेना है y। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्तमान आयु मान ली है और नूरी की वर्तमान आयु मानी है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु मानी है y वर्ष। अब यहाँ पर लिखा है प्रश्नानुसार, यदि हम प्रश्न पढ़ते हैं, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये कब थी? 5 वर्ष पहले। तो जब भी पहले आए, पहले शब्द जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा है तो पहले का मतलब होता है घटाना यानी कि माइनस का चिन्ह, और यदि बाद लिखा हो तो होता है प्लस यानी धन का चिन्ह। तो चलिए प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, अभी वर्तमान में नूरी की आयु कितनी है? तो आंसर है x वर्ष है। लेकिन 5 वर्ष पहले कितनी होगी? तो आंसर है x माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु भी y माइनस 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे बीच में, और सोनू की आयु भी कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। 5 वर्ष पहले यानी कि माइनस 5। तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु ये है और इसकी कितनी थी? 3 गुनी थी। तो यहाँ पर कितने का गुणा कर देना है? 3 का। गुना यानी गुणा होता है, तो 3 गुनी थी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 3 का गुणा कर दोगे। ये फर्स्ट शर्त थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट शर्त से। अब हम इसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 5 ज्यों का त्यों, और यहाँ पर बराबर 3 का गुणा y में होगा तो 3y हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस, और 3 का गुणा 5 में 3 5 15 है। अब इसके बाद आपको x y एक तरफ करना है और संख्या जो है उसको एक तरफ करना है। तो x y एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर x पहले से ही लिखा था, ये संख्या जो है इसको इस तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। और ये जो प्लस का 3y है ये बराबर किस तरफ आ जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। बराबर का चिन्ह ज्यों का त्यों। माइनस 15 इसी तरफ लिखे थे तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और ये जो माइनस का 5 है इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। इसके बाद x माइनस 3y ये ज्यों का त्यों बराबर माइनस का 15 है, प्लस का 5 है, तो माइनस का क्या बच जाएगा? माइनस का 10। आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। जैसे 15 में से 5 गया तो कितना आया? 10, लेकिन चिन्ह लगेगा हमेशा बड़ी संख्या का। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। ये फर्स्ट शर्त से आया है। अभी हमको क्वेश्चन और भी पढ़ना है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर सेकंड शर्त से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड शर्त से। चलिए सेकंड शर्त पढ़ लेते हैं। तो सेकंड शर्त हमें दी हुई है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद।
तो यहाँ पर पश्चात शब्द जब भी आए या बाद शब्द आए तो आपको प्लस लगाना है, और पहले शब्द आए तो माइनस लगाना है। तो 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्लस। तो 10 वर्ष पश्चात जो वर्तमान आयु है नूरी की वो कितनी है? x वर्ष। तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 10, ये हो गई 10 वर्ष बाद। तो नूरी 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो जाएगी, तो फिर सोनू भी तो x बाई प्लस 10 हो जाएगा 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखा है, यदि हम बात करें क्वेश्चन की, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो यहाँ पर आपकी इस बार आप 2 का गुणा कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x माइनस 10 ज्यों का त्यों बराबर 2 का गुणा बाई में होगा तो आएगा 2 बाई, प्लस लगा है तो प्लस, और 10 दूनी 20। इसके बाद आपको x बाई एक तरफ कर लेनी है और संख्या एक तरफ कर लेनी। यहाँ पर x पहले से ही लिखा था तो x ज्यों का त्यों, ये प्लस का 2 बाई इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 बाई, बराबर ये 20 पहले से ही लिखा है तो यहाँ पर इसका ज्यों का त्यों लिखेंगे, और ये प्लस का जो 10 है इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा तो माइनस 10। तो x माइनस 2 बाई बराबर 20 में से 10 चला जाएगा तो आंसर आएगा 10। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों को लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10, ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 जो है वो है x माइनस 2 बाई बराबर 10। इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब यहाँ पर जो 2 लिखा है इसका गुणा, ये बाई का गुणा है। विलोपन विधि जो होती है, बाई का गुणांक जो है जितना भी है उसका गुणा पूरे समीकरण 1 में कर देना है, और यहाँ पर जो ऊपर बाई का गुणांक है इसका गुणा नीचे समीकरण 2 में पूरे में कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। आपको ध्यान रखना है चिन्ह का कोई भी गुणा नहीं करना है, केवल संख्या का ही करना है। तो चलिए बाई का गुणांक 2 है, 2 इसमें गुणा करेगा तो सबसे पहले 2 का गुणा होगा x में, तो कितना आएगा 2x। फिर 2 का गुणा होगा 3 में। सबसे पहले तो जो चिन्ह लगा है समीकरण 1 में वो ज्यों के त्यों रहेंगे। 2 तिया 6 बाई बराबर, यहाँ ये माइनस लगा है तो इसको भी आप ज्यों का त्यों लगाएंगे, और 10 दूनी 20। इसको हम बनाएंगे समीकरण 3, क्योंकि ये एक नया समीकरण है। अब इसके बाद 3 का गुणा इसमें होना है, इसमें होना है और इसमें भी होना है। तो सबसे पहले 3 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 3x, माइनस लगा है तो माइनस, और 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6 बाई बराबर 10 तिया 30। इसको हम समीकरण 4 बना देंगे। इसके बाद ये समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों में घटाने पर होता है। मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है, जब भी यहाँ पर समान चिन्ह हो तो आपको घटाना है, तो यहाँ पर लिखना है घटाने पर, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह बना देना है बड़ा सा। और ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, और ये धन का है तो इसे ऋण का कर देते हैं। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, माइनस 3x है, प्लस का 2x है तो माइनस का x बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का 6 बाई प्लस का 6 बाई कट जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस का 20 और माइनस का 30 दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस के 50। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो x बराबर आएगा 50। ये x का मान है। विलोपन विधि में x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10, तो यहाँ पर हम x का मान 50 रख देते हैं, माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10। आगे बढ़ते हैं, 50 का इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस 3 बाई बराबर मिलेगा माइनस 10 माइनस 50, माइनस 3 बाई बराबर आएगा माइनस 60,
माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो भाई 3y बराबर आएगा 60। तो y बराबर आएगा 60/3, जो कि 3 से कैंसिल, 3 दूनी 6, तो y बराबर आएगा 20। इसी तरीके से x का मान जो 50 आया है, नूरी की हमने वर्तमान आयु मानी थी x, तो नूरी की जो आयु आई है वो 50 वर्ष है और सोनू की जो आयु है वो 20 वर्ष है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अतः नूरी की वर्तमान आयु